बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे है संडे का दिन, संडे यानी कि फन डे। संडे वाले दिन हम करेंगे खूब मौज मस्ती और इन्जॉय करेंगे और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड को होती है छुट्टी सैटरडे संडे वाले दिन। तो फिर आज ये सब मिलके एंजॉय करेंगे और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या फन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं अपने साथ, आज है मेरे घर में और देखें मैं आज कौन सा नाश्ता कर रही हूँ और कितना यमी और टेस्टी सा नाश्ता हम लोगों ने एंजॉय किया था। तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि सबसे पहले मैंने पी लिया था नींबू पानी, क्योंकि नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बॉडी को डिटॉक्स भी तो करना होता है ना। साथ ही में मैंने बनाया था यमी सा ब्रेकफास्ट। ये देखिए कितना यमी और टेस्टी सा और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट है। मुझे आम दिनों में से कुछ हटके चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आजकल मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वेट अपना गेन कर रही हूँ। तो मैंने कहा अपनी वापस रूटीन पे आती हूँ जो मैं हमेशा अपना नाश्ता करती होती थी। तो आज फिर वही मैंने नाश्ता, क्योंकि इससे पहले हम लोग एलडी गए हुए थे ना, तो बहुत सारी ग्रोसरी हमने वेजिटेबल की थी। अगर आप भी मेरी तरह थोड़ी सी डाइटिंग शाइटिंग करना चाहते हैं तो ये वाला नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर जो वेजिटेबल हैं वो मैंने कोकोनट ऑयल के अंदर हल्की सी इनको ना रोस्ट कर लिया था। आप स्टीम करके भी खा सकते हैं, बहुत यमी लगती हैं। तो साथ ही मैंने वेजिटेबल काट के इसको बाकी बॉक्स भर के रख दिया था कि एवरीडे मुझे काटनी ना पड़े। तो मेरे साथ ही मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था, उनका वही सेम रूटीन वाला नाश्ता था, इस वजह से मैंने उसकी क्लिप्स कोई शूट नहीं की। इसके बाद बच्चे उठ गए थे और उन्होंने भी नाश्ता कर लिया। इसके बाद हम हो गए हैं रेडी और आप लोग भी रेडी हैं मेरे साथ आज एंजॉय करने के लिए। तो आ जाए। सबसे पहले हम लोग गए थे स्टेपल्स पर, क्योंकि ईमान की थोड़ी बहुत जो थी ना स्कूल सप्लाई अभी रहती थी। तो मैंने कहा ये वाला काम जो है ना वो ड्यू होता जा रहा है, तो इसको सबसे पहले कंप्लीट करें, इससे पहले कि और कोई काम यानी कि शॉपिंग करने के लिए निकलें। तो ये वाला काम बहुत ज़रूरी था। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी और बच्चे भी इतना एक्साइट थे ना कि स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। मैं कह रही थी शुक्र है स्कूल खुलेंगे, तब से वो स्कूल खुलेंगे तो अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकेंगे। स्कूल जब ओपन नहीं होते, छुट्टियां होती हैं ना, तो बच्चे घर पे होते हैं, तो आप यकीन करें अपने आप को तो हम लोग भूल ही जाते हैं। बस नाश्ता चल रहा है तो दोपहर का खाना चल रहा है, तो उसके बाद डिनर का टाइम है जी, बच्चों को बाहर ले जाएं, लॉन्ड्री हो रही है तो घर की सफाई हो रही है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन मेरा दिल है कि आप बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो मैं आपके साथ मज़े मज़े की डिशेज़ वो है बनाना बताऊंगी और मज़े मज़े की डिशेज़ हम लोग सीखेंगे। और बहुत सारे मुझे अपने घर के काम भी करने थे, बहुत डीपली सफाई भी करनी थी। मैंने कहा बच्चे एक ही दफ़ा स्कूल जाएंगे तो सारे काम करते रहेंगे और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी कि मैंने आज ये वाला काम किया, आज मैंने वो वाला काम किया। तो खैर हम लोग आए हुए स्टेपल के ऊपर और यहाँ पे सप्लाई ले रही हैं, स्कूल सप्लाई। यहाँ पे अक्सर बेशतर सेल लगती होती है, लेकिन आजकल में कोई सेल नहीं थी। और यहाँ पे ईमान मुझे पूछ रही थी कि मामा कौन सा पेंसिल केस है, यानी कि ज्योमेट्री जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, वो वाली कौन सी अच्छी है। बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास पेंसिल केस की, क्योंकि ये वाला स्टोर है ना स्टेपल्स, ये आमतौर पर मशहूर इसी वजह से है कि यहाँ पे सप्लाईज़ काफ़ी अच्छी होती हैं और महंगी भी होती हैं, एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो खैर हमें जो चीज़ें चाहिए थी, ईमान को जो चीज़ें चाहिए थी वो हम ले रहे थे, और साथ साथ उर्वा भी ज़िद कर रही थी कि मैंने भी अपनी सप्लाई लेनी है। हालाँकि इसकी सारी सप्लाई हम लोगों ने ली थी, कुछ ली थी और कुछ स्कूल वालों ने भी दी थी। तो यहाँ पे सब लगे हुए अपनी अपनी सप्लाई उठाने के लिए। तो आए आप मेरे साथ एंजॉय करें।
और यहाँ पे स्टेपल वालों ने क्लीयरेंस भी लगाई हुई थी, लेकिन क्लीयरेंस के अंदर जो चीज़ें थी ना वो हमें नहीं चाहिए थी, यानी कि हमारी वो सप्लाई लिस्ट में थी नहीं, तो हमने इस वजह से इसके अंदर से कुछ भी नहीं लिया था। और साथ साथ माज जो है ना वो भी कोशिश कर रहा है कि उसको भी अपनी पसंद का कोई ना कोई टॉय मिल जाए, लेकिन ये टॉय वाला स्टोर तो था ही नहीं, लेकिन उसने अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेनी होती है, लेकिन उसने यहाँ पर ढूंढ लिए हैं मंकी नूडल्स। और मेरे से बड़े प्यार से पूछ रहा है कि मम्मा जी मैं ये वाले ले सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है पापा से पूछ लो, अगर वो लेके देते हैं तो ले लो। और यहाँ पे हुसैन में हमेशा की तरह हर चेयर के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी कंफर्टेबल है, और बेटा भी साथ साथ लगा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक है ऐसी चीज़ों का, और उनको चेक करती हैं फिर बाय भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि ले चेक ही करती हैं। साथ ही मैं उनको दिखा रही थी ये देखें कितने क्यूट क्यूट से टेबल हैं, चेयर हैं बच्चों की स्टडी के लिए। तो मास बैठ के इंजॉय कर रहा था, तो कह रहा था मम्मा हमें क्यों नहीं ये वाले लेके देते। तो उर्वा भी इंजॉय कर रही थी, तो कहती है मम्मा जब हम उसके अंदर मूव होंगे तो ये वाला हम ऐसा ही बिल्कुल ना टेबल और चेयर लूँगी मैं, और उसके ऊपर अपनी सारी सप्लाई रखूँगी स्कूल की। मैंने कहा चले ठीक है फिर। चाहिए थी वो हमने ले ली और उसका बिल करवाया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े बाहर। और जैसे ही बाहर आए तो मैंने कहा अब तो बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं घर जाने का, तो ऐसा चेक करते हैं किसी शॉपिंग मॉल की तरफ चलते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, अभी तो काफ़ी दिन पड़ा है, कहाँ शाम होगी। तो खैर हंसते खेलते मुस्कुराते और मौज मस्ती करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग मॉल की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल हैं, तो हम लोगों ने सोचा आज क्यों ना कोहल्स की तरफ जाया जाए, और वहाँ पे पानी भी है, यानी कि साथ ही समंदर भी है, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ख़ास करके मैं और माज पानी को देख के तो हम लोग पागल हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है पानी हमें। तो यहाँ पे आज काफ़ी रश था, पार्किंग ढूंढने में हमें तकरीबन 15 मिनट लग गए, लेकिन खैर हमें मिल गई पार्किंग। तो इसके बाद हम लोग इंटर हो गए हैं कोहल्स के अंदर। यहाँ ये वाला ज़्यादा जो स्टोर है ना, जो कपड़ों जूतों का पर्सों का है, लेकिन आज मज़े की बात ये थी कि आज इसके अंदर मेकअप का जो ब्रांड है सफूरा वो भी ओपन हुआ था। तो हमने तो खैर कोई चीज़ इतनी खास लेनी नहीं थी, जस्ट विंडो शॉपिंग करनी थी, तो हमने की विंडो शॉपिंग। यहाँ पे देखिए मास्क क्यों रो रहा है, एक्चुअली इसने ना जाना था पानी के अंदर, इसने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था कि पहले हमने स्टोर के अंदर नहीं जाना, पहले हमने बीच की साइड पे जाना है। इस वजह से इसने रोना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं पहले मैंने पानी के अंदर ही जाना है। तो खैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी बहुत गर्मी है, तपश भी है, तो अभी नहीं जाते, थोड़ी देर स्टोर के अंदर घूमते फिरते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, तो फिर जाएंगे। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं आपको पता है। लेकिन खैर मैंने भी इसकी नहीं सुनी, मैंने कहा करते रहो जिद, थोड़ा सा रोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन इसके बाद ईमान ने इसको संभाल लिया
था बढ़िया। अप्पी ने माशाल्लाह से प्यार कर लिया था और वो ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। कोल्स के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे से बैग लगे हुए थे, बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत ही सारी ब्रांड के भी थे। एक्चुअली हम लोग आए भी बैग लेने के लिए थे, ईमान और हीरा ने अपने बैग लेने थे स्कूल के। स्टेपल के अंदर तो इन लोगों को कोई पसंद ही नहीं आया था, थोड़े एक्सपेंसिव भी थे वहाँ पे, यहाँ पे भी एक्सपेंसिव थे, लेकिन इनको 2 बैग पसंद आ गए तो वो हमने यहाँ से फिर बाय कर लिए। पूरा वालों का आपको तो पता है कि बहुत अच्छा इनका मेकअप होता है, बहुत अच्छी ये ब्रांड है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, जस्ट हम लोग गए थे तो उस दिन ये ओपन हुआ था तो हमने फिर इसे विंडो शॉपिंग ही की। खास करके इसके जो परफ्यूम है ना बहुत मुझे पसंद आए, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो इंशाल्लाह फिर लूँगी, क्योंकि जब कभी हम विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती प्यारी प्यारी सी। आमतौर पर अगर हम स्पेशल इरादा करके जाए ना कि आज हमने शॉपिंग करनी है तो कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती, लेकिन आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी तो मेरे माइंड में थी कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर लेंगे। साथ ही इसके टारगेट स्टोर है, जो टारगेट स्टोर में अब हम आ गए हैं। यहाँ से भी हमने कोई ख़ास चीज़ नहीं लेनी थी, जस्ट कॉफ़ी लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे स्टारबक्स का जो स्टोर है वो ओपन हुआ है, पहले से काफ़ी देर से हुआ है। अक्सर बेशतर कॉफ़ी हम लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ की कॉफ़ी बहुत टेस्टी और यमी सी होती है। कॉफ़ी ली और साथ में हमने माज ने 2 ड्रिंक भी लिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बाहर। अभी आप लोगों को वीडियो में देख के लग रहा होगा जैसे कि शाम होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी धूप थी उस टाइम है। और इस साइड पे जो ब्लैक सी वीडियो आ रही थी तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर बैठे रहे बेंचों के ऊपर और खूब इंजॉय किया, पानी को देखा, क्योंकि बच्चों का दिल था कि पानी देखें और इसके अंदर भी जाएं, लेकिन खैर अंदर तो हम लोग नहीं गए थे, यहाँ से बाहर से ही हम लोगों ने इंजॉय कर लिया। तो लीजिए यहाँ पे आइसक्रीम का ट्रक भी आ चुका है और हमेशा की तरह मेरे बच्चों को आइसक्रीम खाने का इतना क्रेज़ है ना, तो आज तो फिर पापा साथ थे तो क्यों ना लेके देते। तो खैर आइसक्रीम ली, उन्होंने मेरे लिए वनीला शेक भी लिया और हमने खूब इंजॉय किया। बच्चों ने आइसक्रीम खाई और मैंने वनीला शेक पिया। इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं पार्क की तरफ। वैसे तो शाम होने वाली थी, लेकिन बच्चों का भी कोई दिल नहीं था घर जाने का, क्योंकि उनको पता था कि अभी से घर नहीं जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा चलो ठीक है, साथ ही यहाँ पे ना एक न्यू पार्क बना हुआ है, ये खोल्स प्लाजा है ना, उसके साथ ही न्यू पार्क बना हुआ है। अभी इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो हम लोग यहाँ पे भी पार्क में आ गए। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत पार्क है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, खास करके मास तो पानी को देख के पागल हो जाता है, उसको बहुत पसंद है पानी और उसके अंदर आते ही भीगना स्टार्ट कर देता है। तो चलें आए, मैं आपको थोड़ा सा इस पार्क का टूर देती हूँ। कितना खूबसूरत पार्क बना हुआ है और बच्चे लोगों के खूब एंजॉय कर रहे हैं और वेदर भी बड़ा ही प्यारा है। तो आए देखते हैं कैसे कैसे लोग आए हुए हैं पार्क में।
पार्क के अंदर तो उन्होंने खूब फन कर लिया, खूब इंजॉय कर लिया। अब भीग भी चुका था माज और उसको सर्दी भी लग रही थी, तो मैं आज कपड़े भी इसके नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि आज हमने पार्क भी जाना है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा शॉपिंग करने ही निकले थे। तो खैर इसके बाद मेरे हस्बैंड को गैस डलवानी थी, तो गैस डलवाने हम गैस स्टेशन पे आ गए और उसके बाद भूख लग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अच्छा सा यमी सा डिनर कर लेते हैं। दरगजई किधर जा रही हो दरगजई? हेलो दरगजई, हेलो दरगजई, तुम क्या कर रहे हो? खजिस्ता के पास क्यों नहीं गए? मास को ना बहुत सर्दी लग रही थी, इसको ना वो भीग गया था काफ़ी, तो कपड़े तो खैर मैं नहीं लेके आई थी, तो इस वजह से मैंने इसको ना ये वाला स्कार्फ दे दिया। तो इसने बिल्कुल ऐसे ही लिया था जो आजकल हम लोग ड्रामा देख रहे हैं ना, हमनशी उसके अंदर मेन कैरेक्टर है वो जो दरगजई है, तो बिल्कुल उसको भी पता है, तो आगे से हंस हंस रहा था, तो मैं उसको छेड़ रही थी कि तुम बिल्कुल दरगजई लग रहे हो। तो इसी छेड़छाड़ में हमारा यमी टेस्टी सा डिनर भी आ गया। बच्चों ने तो खैर अपने लिए पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था, मैं पिज़्ज़ा इतने शौक से नहीं खाती, इसलिए मैंने अपने लिए जैरो ली थी, और हुसैन ने लिया था यमी और टेस्टी सा ऑरेंज चिकन, और इसके अलावा इसके साथ इन्होंने हमें राइस भी दिए थे, और इसकी सॉस जो थी ना वो बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। और मेरी वाली येरो के क्या बात है, वो भी बहुत मज़े की थी, मैंने खूब इंजॉय करके खाई, सब बच्चों ने खूब इंजॉय किया डिनर। अब हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।